बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तौरात में किस तरह मौजूद है, और वो यहूदी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का कई सालों से शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन क्यों बन गए। ये तमाम दिलचस्प मालूमात और हक़ाइक़ जानने के लिए मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। व्यूअर्स, जब तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे, कभी भी किसी वाक़ये में भी यहूदियों का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए तो वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे यहूदी आबाद थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मदीना में इतने सारे यहूदी आए कहाँ से, क्योंकि यहूदियों को तो 1000 साल पहले से ही पता था कि बहुत जल्द मदीना और उसके आसपास एक पैगंबर आने वाला है। आज से तकरीबन 70 साल पहले 3 अरबी शेफर्ड्स फ़लस्तीन के पहाड़ों में अभी घूम फिर रहे थे कि अचानक उन्हें दूर से एक पहाड़ में एक गार यानी एक केव नजर आया। वो उस गार के अंदर गए और उन्होंने देखा कि उसमें सिर्फ 2 जार्स पड़े हुए थे। उन्होंने ये जार खोल के देखे तो उनके अंदर पुराने ज़माने के कुछ पेपर्स और स्क्रॉल्स पड़े हुए थे। उन्होंने सोचा पता नहीं कोई चीज़ होगी, तो उन्होंने उनको मामूली समझकर बाजार जाकर थोड़े पैसों के बदले बेच दिया। वहाँ से ये स्क्रॉल्स किसी तरह अमेरिका के एक साइंटिस्ट के हाथ लगे, जिसको डायरेक्ट पता लग गया कि ये यहूदियों की आसमानी किताब तौरात है, लेकिन ये किसी अजीब से स्टाइल से लिखी हुई है और आज के ज़माने के सारे तौरात से मुख्तलिफ थी। तो साइंटिस्ट जॉन सी ट्रेवर ने इन पेपर्स को उस ज़माने के सबसे पुराने तौरात, जो कि एक 1800 साल पुराना था, उससे कंपेयर किया, जिससे मालूम हुआ कि इन दोनों तौरात का स्टाइल और अंदाज बिल्कुल एक जैसा है। जिस कागज़ पर ये तौरात लिखी हुई थी, उस साइंटिस्ट ने उसकी कार्बन डेटिंग कराई कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कितने पुराने ज़माने के हो सकते हैं। तो पता चला कि ये एटलीस्ट 2200 साल पुराना कागज़ है, जिस पर ये तौरात लिखी हुई है कि ये तौरात जो फ़लस्तीन के एक गार में एक आम से अरबी शेफर्ड्स को मिले थे, ये दुनिया के सबसे पुराने तौरात में से एक है। हत्ता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से भी पहले का तौरात है। ये कंप्लीट तौरात तो नहीं है, लेकिन तौरात के बहुत सारे पोर्शंस इसके अंदर मौजूद हैं। इन स्क्रॉल्स के स्टार्टिंग में यहूदियों के एक पैगंबर आइजिया का जिक्र है, जिनको क्रिश्चियंस और मुसलमान दोनों एक सच्चा पैगंबर मानते हैं। और इस पैगंबर आइजिया ने फ्यूचर के कुछ प्रॉफिट्स लिखी हैं कि आने वाले वक्तों में दुनिया में क्या क्या होने वाला है। पहली प्रॉफिसी ये थी कि बख्तनसर, बेबीलोन का बहुत ताकतवर बादशाह, जिसने हजारों साल पहले यहूदियों की बिल्कुल हिटलर की तरह तबाही फेर दी थी। इस तौरात की पहली प्रॉफिसी के मुताबिक अभी तो बख्तनसर हमारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द एक शख्स उसकी हुकूमत को तबाह बर्बाद कर देगा और यहूदियों को उनके इलाके में वापस आबाद करेगा। ये प्रोफेसी उस तौरात से भी 300 साल पहले पूरी हो चुकी थी। साइरस द ग्रेट की शक्ल में, जो ईरान का एक बहुत ताकतवर बादशाह था, जिसको आज बहुत सारे मॉडर्न इस्लामिक स्कॉलर्स हजरत जुल्करनैन भी समझते हैं। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो व्यूअर्स, इस तौरात की दूसरी प्रोफेसी की वजह से यहूदी मदीना में आबाद थे। इस दुनिया के सबसे पुराने तौरात में ये प्रोफेसी कुछ ऐसे अल्फाज में है, देखो, मेरा गुलाम जिसे मैं कायम रखता हूँ, मैं अपनी रूह को उसमें डालूंगा और वो दुनिया में इंसाफ कायम करेगा, और जब तक वो जमीन में इंसाफ कायम ना कर ले, वो पीछे नहीं हटेगा और ना उसे कोई कुचल सकेगा। और मैं बुतों को अपनी तारीफ छीनने नहीं दूंगा, और जिन आबादियों में कई दार के लोग रहते हैं खुश हो जाएं। सीला पहाड़ के ऊपर चढ़कर चीख चीख कर खुशी के नारे लगाएं। व्यूअर्स, सबसे पहले कहा गया है कि कैदार के लोग खुशियां मनाएं, तो अब ये कैदार कौन है और कहाँ हैं? व्यूअर्स, कैदार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे का नाम है। और इस कैदार के बच्चों ने अरब में एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के इसी बेटे कैदार की नस्ल में से हैं। इस तौरात में दूसरा जिक्र बुतों का है।
उस जमाने में सबसे ज्यादा बुतों की इबादत अरब में की जाती थी। अब इससे ये बात तो क्लियर है कि पैगंबर अरब में आए। प्रॉफिट आइसिया ने तौरात में दूसरी प्रोफेसी ये की थी कि सीला के लोग पहाड़ पर चढ़कर जोर जोर से खुशी के नारे लगाएं। ये सीला लफ्ज SELA आज भी तौरात में इसी तरह लिखा जाता है। अब ये सीला अरब में किधर है? तो व्यूअर्स, गूगल मैप्स तो सबके पास होता है। गूगल मैप्स पर आप लिखें सीला अरब और सर्च करें, गूगल आपको सीधा उसी पहाड़ की लोकेशन दिखाएगा। ये पहाड़ आज भी मदीना में है और सिर्फ मदीना में ही नहीं बल्कि मस्जिद नबवी का सबसे नजदीक पहाड़ यही सीला पहाड़ है। मस्जिद नबवी से ये पहाड़ सिर्फ 500 मीटर दूर है। व्यूअर्स, किलोमीटर भी नहीं, मीटर। तो तौरात में सीला के लोगों को कहा गया है कि पहाड़ पर चढ़ो और खुशी के नारे लगाओ, क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसा शख्स आने वाला है जो पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करेगा। और ये सब कुछ तौरात में यहूदियों को पहले ही बता दिया गया था। यहूदियों को इस बात का पूरा अंदाजा था कि बहुत जल्द मदीना में एक पैगंबर आने वाला है। तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे यहूदी फलस्तीन से मदीना और उसके आसपास शिफ्ट होना शुरू हुए कि काश हम इस पैगंबर से मिल सकें। और एक दफा तो यहूदी और रोमन एम्पायर की लड़ाई के बाद बहुत सारे यहूदी मदीना और उसके गिर्द जमा होना शुरू हुए और खैबर को, जो मदीना का सबसे करीबी शहर समझा जाता था, उसको अपना हेडक्वार्टर बना लिया। मदीना के अरब लोग यहूदियों के नॉलेज और उनके बिजनेस करने के तरीके से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे, जिस तरह आज भी पूरी दुनिया यहूदियों के इंटेलिजेंस और बिजनेस के तरीके से बहुत इम्प्रेस है। आहिस्ता आहिस्ता मदीना में यहूदी बढ़ने लगे और मदीना के अरबियों और यहूदियों के दरमियान लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। और हमेशा यहूदी मदीना के अरबियों को कहते कि आज तो तुम लोगों ने जो करना है कर लो, लेकिन जब हमारा पैगंबर आएगा तब हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। मदीना के अरबी हमेशा इस बात से डरते थे कि कहीं वाकई उनका पैगंबर आके हमें खत्म ही ना कर दे। मदीना वालों को नस्ल दर नस्ल तक ये बात बताई जा रही थी, जिसकी वजह से मदीना वालों को यकीन हो गया कि बहुत जल्द एक पैगंबर आने वाला है। इस सब के दरमियान अचानक एक दिन मक्का से एक आदमी मदीना आया जिसका नाम मसअब बिन उमैर था। उन्होंने मदीना के लोगों को इस्लाम की दावत दी और बताया कि मक्का में एक अरबी पैगंबर आया है जिसकी बात कोई भी मक्का में नहीं मानता। ये सुनकर मदीना वाले हैरान हो गए कि एक अरबी बोलने वाला पैगंबर हो सकता है। ये वही पैगंबर है जिससे यहूदी हमें बार बार डराते रहते थे। तो मदीना वालों ने डायरेक्ट दुनिया में सबसे पहले इस्लाम कबूल कर लिया। यहूदियों को जब इस बात का पता चला कि हमारा पैगंबर तो अरबियों में आ गया है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये वो पैगंबर है ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ यहूदियों ने इस्लाम कबूल भी किया और इस्लाम के लिए जान भी दी। और तौरात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पहले से कहा गया था, ये भी यहूदी जो मुसलमान हो गए थे, ये भी उन्हीं यहूदियों ने डिस्कवर किया। इसीलिए हजरत सलमान फारसी को भी एक क्रिश्चियन ग्रीस ने मदीना भेजा था कि वहाँ एक पैगंबर आने वाला है। यहूदियों ने सबको इनकार कर दिया कि ये वो पैगंबर है ही नहीं, और सिर्फ उनको पैगंबर मानने से इनकार नहीं किया बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर तरह की साजिशें भी की। लेकिन यहूदियों की ताकत खैबर की जंग के बाद पूरे अरब में हमेशा के लिए खत्म कर दी गई और वो सारा माल जो यहूदियों ने 100 सालों में जमा किया था सारा मुसलमानों को मिल गया। और मक्का वालों को भी पता चल गया कि खैबर के बाद अब अगली बारी मक्का वालों की है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।